चलिए जानते हैं देश दुनिया की काम की सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही है, यहाँ पर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर लेटेस्ट सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी कैश, जूते, साड़ी से लेकर सोने के चैन तक बांट रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और महागठबंधन में हलचल मचना शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में बिखराव को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि यह इंडियन लायर्स सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। भारत के चुनाव आयोग के साथ साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 800 अतिरिक्त गोदामों की आवश्यकता को चिन्हित किया। यह गोदाम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाई पेपर और डायरेक्ट ट्रेल के सुरक्षा भंडार के लिए आयुक्त के लिए उपयोग किए जाएंगे। नौसेना के बेड़े को और आघात बनाएंगे 3 युद्धतोप। बता दें कि पीएम मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को देश को किया समर्पित। देश की नौसेना की ताकत को और इजाफा हो गया है। नौसेना को आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर के रूप में 3 नए आघात युद्धतोप मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों युद्धतोपों को नौसेना में शामिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी की नौसेना को सशक्त करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाए हैं। यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये तीनों हथियार स्वदेशी हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। गृह मंत्री ने ईडी को दे दी मंजूरी। केंद्र गृह मंत्री ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के एजेंसी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। पिछले साल नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों का मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। 30 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी संगम स्थल पर गंगा स्नान में लगभग 30 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। अधिकारियों ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और कपिल मुनि के आश्रम में भी पूजा अर्चना की। शेख हसीना की भतीजी ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पद से दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद लिया फैसला। ब्रिटेन में वित्त मंत्री सेवा और भ्रष्टाचार विरोध मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाली ब्रिटेन मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह फैसला पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाई जाने वाली चाची शेख हसीना के साथ अपने वित्त संबंधों को लेकर उठे सवालों के बाद लिया है। एलोन मस्क पर 1298 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अमेरिकी बाजार नियामक के रूप में मुकदमा दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क पर धोखाधड़ी के मामले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ यह दावा अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एजेंसी कमीशन ने किया है। बता दें कि SEC ने इनके लेकर वाशिंगटन के फेडरल कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया है। नेवी को सौंपने से पहले क्रैश हुआ अडानी का दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन। प्रबंधन में चल रही थी टेस्टिंग। बता दें कि गुजरात के पोरबंदर तट पर भारतीय नौसेना के लिए तैयारी चल रही थी। दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन की परीक्षण के दौरान क्रैश हो गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को नौसेना को सौंपने से पहले ही जाने वाले परीक्षण के तहत उड़ाया जा रहा था। ऐसे ही बोलते रहे तो देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। भागवत के बयान पर भड़के खड़गे। कांग्रेस अपने नए पार्टी मुख्यालय में शिफ्ट हो गई है। सोनिया गांधी ने कोटालय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन किया। इसी दौरान पार्टी से जुड़े शीर्ष नेताओं ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के साथ साथ संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भागवत के असली वाली आजादी वाले बयान पर निंदा की और कहा कि यदि ऐसे ही बयान देते रहे तो फिर देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा।
प्रयागराज में शुरू हुआ आस्था का महासंगम, हो रही है रिकॉर्ड तोड़ फ्लाइट और होटल की बुकिंग। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो गया है। प्रयागराज में यह भव्य और एवं भव्य समारोह को उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। जहां देखा जा रहा है कि यह महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि यह वैश्विक रेखाखंड करीब 144 साल बाद देखने को मिला है। इस बार महाकुंभ में देश की नहीं बल्कि विदेश भी श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं। इसके कारण शहर में फ्लाइट और होटल की बुकिंग की मांग भी अचानक वृद्धि हो गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल। बता दें कि राहुल गांधी ने मदद से कर दिया है साफ इनकार। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भले ही एक बार फिर से दिल्ली का मुखिया बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन इस बार फिर से वह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदगी से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तो हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकार की वापसी पर प्रश्न चिन्ह भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस त्रिकोण लड़ाई में केजरीवाल अपनी ही सीट से फंसती हुई नजर आ रहे हैं। मैंने उसी समय कहा था इंडिया अलायंस को तोड़ने की उमर अब्दुल्ला की मांग पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार। बता दें कि शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिछले दिनों कहा था कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते तो हमें भारत गठबंधन तोड़ देना चाहिए। बता दें कि अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत गठबंधन अटूट है। सपा प्रमुख यह बयान ऐसे समय पर आता है जब सपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है।